सुबह हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए नाश्ता और लंच। तो इसमें मैंने लिया है आम की अचार का मसाला, और उसमें मैंने लिया ऑनियन और चिली और लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने लिया यहाँ पे सत्तू, नमक स्वाद अनुसार मिला लिया। तो हम चलते हैं आज इसका बनाने पराठे। इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा अच्छे से फिल हो चुका है। मैंने इसमें नमक ऐड किया है ना, तो इसमें से पानी अभी छूटेगा। तो और देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया, ऐसे हम फिल कर देंगे भुरभुरा के। तो चलिए हम बनाएंगे पराठे। इसके पराठे ना बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चने के सत्तू का है, उसमें ना अगर मिर्च का अचार पड़ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, नींबू का रस। तो इस समय ना ही मेरे पास मिर्च का अचार है और ना ही नींबू का रस, तो मैंने आमचूर पाउडर इसमें यूज किया और बना लिए फटाफट से पराठे। बच्चों की फरमाइश होती है ना, जब से स्कूल ओपन हुआ है कुछ ना कुछ, मम्मी नया दे दो, हमें नया दे दो। तो सुबह सुबह ना इतना जल्दी इन लोगों को जाना होता है, और झटपट मैं कैसे रेडी करती हूँ इन लोगों के। और सुबह उठने के ना ढेर सारे फ़ायदे और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें से एक पहला होता है कि हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आराम मिलता है। तो ये फ़ायदे तो सबसे पहले होते हैं। और गर्मी का सीज़न आ ही रहा है, और वैसे तो आ भी गया है, और आलस ना बहुत आ रहा है, कूट कूट के हम में तो आलस भर गया है। मुझे तो नींद 10 बजे ही आ जाती है, जैसे मोबाइल हाथ में आया कि नींद भी आ गई। तो इतना हमारा सत्तू का पराठा बनके तैयार हो गया। बच्चे लेके चले गए, इतना एक्स्ट्रा हो गया। हम 3 लोग हैं खाने के लिए। अब जाते हैं नाश्ता करके खेत में। तो आज है 8 तारीख, दिन है सोमवार, और यहाँ पे हमारा नाश्ता पानी हो चुका है। अब जा रहे हैं हम खेत में। वो जौ कल काटे थे उसको बांधना है, उसके बाद से खेतों में लहसुन और प्याज खराई कर लेनी है। तो 2 काम निपटा लूँगी। तो ऐसी होती है विलेज लाइफ। सारा काम निपटाने के बाद बच्चों और हस्बैंड को मैंने भेज दिया। हस्बैंड को भेज दिया। हस्बैंड अभी नहीं गए हैं, बच्चे तो हमारे चले गए, और मैं जा रही हूँ खेत में। वो आएंगे तो अपना निकाल के खा लेंगे, और थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। नहाना धोना आज खेत से आने के बाद होगा। अम्मा जी नहा के पूजा वगैरह कर लेंगी। तो मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं हो गया, बस थोड़ा सा बर्तन है, वो बर्तन मैं धो लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। खाना हमारा बन चुका है। कद्दू की सब्ज़ी, चावल और सत्तू के पराठे मैंने बनाए हैं और बच्चों के लिए। तो चल रहे हैं खेत में, फिर वहीं आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है, तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को वीडियो को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, वीडियो को फुल वॉच करना। ओके, फिर मिलती हूँ। चलिए आपको खेत में मिलते हैं, जानवर को हटा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों हम वहाँ से खेत से जौ बांध के ही सिर्फ चले आए। लग गई थी मुझे चोट, मैं ज़्यादा देर नहीं रही, सिर्फ जौ बांधी थी। मोबाइल चार्ज नहीं था, मोबाइल मैं घर पे ही रख के गई थी। तो वहाँ से आने के बाद से रह गया था बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, तो वो मैं लग गई काम में। तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं। इस समय काम का सीज़न है, तो जल्दी जगना पड़ता है। जल्दी जगने पे ज़्यादा से ज़्यादा काम को हम मैनेज कर पाते हैं, और ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होता है। जो काम हम 2 घंटे में करते हैं ना, वो अगर सवेरे जल्दी उठ जाते हैं तो वो काम हमारा आधे घंटे में ही हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है हम लोगों को सुबह उठने में। और मैं तो कहती हूँ आप लोग भी जल्दी से उठा कीजिए, ताकि आपको काम जल्दी ख़त्म हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। तो बर्तन वगैरह हमारा धुल गया, और खेत से आने के बाद ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसे लगता है ना कोई खाना दे दे, कोई पानी दे दे और थोड़ा सा आराम मिल जाए। बट ऐसा नहीं है, हमारे नसीब में तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, सास उतना कर नहीं पाती हैं। बट अपने आओ तो कर लो। कभी कभी अम्मा खुश रहती हैं तो बर्तन वगैरह धुल देती हैं, और नहीं तो नहीं, तबीयत ख़राब रहती तो नहीं कर पाती हैं। तो नहीं होता है नसीब में हमारे। तो वहाँ पे बर्तन वगैरह धो लिए, फिर यहाँ पे हम पानी वगैरह भर लेते हैं। ये शाम के टाइम का वीडियो है। शाम के पता नहीं टाइम मैंने नहीं देखा, लेकिन ये शाम के टाइम का ही वीडियो है। तो शाम को खाना बनाने के लिए मैं ना वो पानी बाल्टी भर के रख लेती हूँ। और क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बाहर काम, घर में काम, काम ही काम, और क्या ही है।
तो वो सब हो गया, पानी भी भर ली, बर्तन भी, ऊपर का सीलिंग भी पोंछ दिया। और नीचे ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगाने कोई फ़ायदा नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग गया। और देखिए शाम को इस साइड से सूरज वो ढलता है, तो धूप हल्की हल्की सी रह गई है। फिर अचानक से फ़ोन आया, तो हम लोग आ गए यहाँ पे खेत में काम करने के लिए। हमारे खेत के ना एक साइड से दूसरे साइड पे कंबाइन लेके जाना था गेहूं काटने के लिए। तो फ़ोन आया तो हम लोग अचानक से आ गए यहाँ पे, हम और गुरुजी गेहूं काटने के लिए। तो लोग कह रहे थे ऐसी नौकरी का फ़ायदा ही क्या जहाँ आप दोनों को खेतों में काम करना पड़े। बट मैं ऐसी सोच नहीं रखती हूँ, मैं जो करती हूँ सो करती हूँ। तो गेहूँ हमारा कट चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा आगे रह गया है, और मैं एकदम एक साइड से दूसरे साइड आ चुकी हूँ। तो ये खंभा जो लगा है ना, तो बीच में तार है, उसी तार को खोलना है। और यहाँ पे देखिए वो वाली ब्लैक वाली पता नहीं कौन सा फ्रूट से वो यहाँ पे। तो हम लोगों ने गेहूँ काट लिया, इसको बांध के रख देंगे एक साइड किनारे, फिर इसी रास्ते से कंबाइन जाएगा। घर पे काम, बाहर काम, जानवर का काम, कहीं जाना हो वो काम, अकेली जान इतने सारे काम मुझे होते हैं। कभी कभी तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं कैसे मैनेज करूं। तो यहाँ पे बांध भी दिए हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए साइड में कट गया है और दूसरे साइड का काटना है, तो इसी रास्ते से लेके जाना था। तो वो तो काट नहीं सकते हैं, हम ही को काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सनसेट हो रहा है, हम लोगों ने गेहूँ काट ली और बांध के रख ली भी है। और कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये शाम का नज़ारा जब खेत में जाओ ना तो मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। अब चलते हैं हम लोग घर पे, गुरुजी रास्ता बंद कर दे रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद ना सनसेट हो ही रहा था और अंधेरा हो गया। तो लहसुन में सुबह थोड़ी सी खन के गई थी और थोड़ा सा बचाया, तो मैंने घास उखाड़ना चालू की। और गुरुजी लहसुन की खुदाई, घास में दिख नहीं रहे थे ना लहसुन, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी बोले तुम घास निकालो, फिर मैं लहसुन निकाल लूँगा। फिर हम दोनों लोग, उनसे भी गेहूँ काटा नहीं जा रहा था, मुझसे भी गेहूँ काटा नहीं जा रहा था, बट क्या करें, जब काम आ जाता है ना तो करना पड़ता है। तो वहाँ से मैं लौट के आ रही थी ना, रात हो गई खेत में काम करते करते। तो यहाँ पे आई थी मज़दूर खोजने गेहूँ काटने के लिए। मैंने पूछा था कब काटोगे, तो बोली थी परसों से काटेंगे। तो ये बकरियाँ जो है ना, बकरा है ये, छोटे छोटे 2 दिन हुए इसे भी आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी मम्मी का दूध नहीं आया है। तो देखिए डब्बा वाला दूध निप्पुल से कैसे पी रहे हैं दोनों। इसे कहते हैं ना कि जानवर कोई भी हो, किसी का भी हो, लेकिन जब बच्चा होता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता। तो बोल रहे थे लोग 2 बकरियां ले जाके पाल लो। हमने कहा नहीं भैया, मुझे मेरे बस की नहीं है कि मैं बकरियां पालूं। लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों से, बहुत सुंदर लग रहे थे। हाँ, इतना प्यार होता है इन लोगों से। शाम का दीपक अम्मा जी जला दी हैं और ये रहा प्रसाद, तो लेके चलते हैं प्रसाद। जय माता रानी। भी कम वक्त ना, जब खाना काम होता है बनाना ना तभी जाती है लाइट। तो खेतों से काम करके आ गए, चल रहे कुछ बनाने हैं। हाँ अच्छा, चले चोखा चटनी जो भी मन करे वो हल्का फुल्का से बनाने। फिर आज भी सोहर गाने जाना है क्योंकि आज छठ है, तो कुछ बना लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ बैगन का भरता लगा लूँ, अम्मा जी आधा काम कर देंगी, आधा मैं कर लूँगी, तो जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने भरता की तैयारी कर ली है, लहसुन प्याज का पेस्ट भी बना लिया और धनिया पत्ती और प्याज वगैरह मैंने कट कर ली। अम्मा जी टमाटर और बैगन को भून दी हैं और यहाँ पे देखिए आलू भी भून रही हैं। तो आलू बैगन और टमाटर का लगाएंगे भरता, आप लोग भी खा लीजिएगा। बंद मत करिए, जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना पूजा को लग गई है बिंदी, और देखिए सर में कितना तेल रख दिए हैं इनकी भाभी। तो देखिए बिंदी जब लग गई ना तो बहुत शर्मा रही हैं, तो उनकी भाभी उठा रही है कि दिखा दो दिखा दो। अभी दिखा रहे हैं आपको बिंदी कैसी लगी है।
या देखिए या देखिए कैसी बिंदी लगी है। तो सबको सिंपल हमारे घर तो कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि सहता नहीं है हमारे यहाँ ना। तो यहाँ पे मैं अम्मा पहले जाती थी हर जगह, और यहाँ पे मैं पहली बार घर से निकली हूँ। अम्मा की तबीयत सही रहती तो वही आती। तो रस्म ना मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ, मैंने कभी देखी नहीं है ऐसी रस्म। तो यहाँ पे सब लोग, कोई सिंदूर लगा रहा, कोई तेल लगा रहा, कोई बिंदी लगा रहा। नंद भौजाई बिटिया तो बिंदी लगा रही है, और यहाँ पे डांस भी चल रहा है, सब लोग डांस भी कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंदूर तेल बिंदी लगाई जा रही है सारी सुहागिनों को। और ये उनकी मम्मी है रेड साड़ी में, उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो किसी तरह आई हैं, उन्हीं का पोता हुआ है। तो हमने कहा थोड़ा सा आप भी नाच लीजिए। वो हमारे रिश्ते में जेठानी लगेंगी, सगी नहीं है बट है जेठानी ही, तो उन्हीं का पोता हुआ है। तो बहुत काफ़ी रात हो चुकी है, गांव के सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आप लोगों को ये वाली रस्म कैसी लगी? आप लोगों के यहाँ भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे हो गया डांस की शुरुआत। तो यहाँ पे सबको नाचना पड़ेगा, जितनी बुढ़ी हैं जितनी लड़की हैं सब लोग डीजे पे डांस करना चालू कर दिए जी। देखिए कैसे हो रहा डांस।